नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज और मैं हूं जेपी सोनी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। भारत स्वाभिमान न्यास एवं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के युवा भारत के मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी आदित्य देव, भारत स्वाभिमान राजस्थान पूर्व के राज्य प्रभारी अरविंद आर्य, युवा भारत के राजस्थान पूर्व के राज्य प्रभारी संदीप कासनिया, राजस्थान के कार्यालय प्रभारी कर्मपाल यादव के केकड़ी प्रवास आगमन पर भारत स्वाभिमान न्यास एवं पतंजलि योग समिति केकड़ी द्वारा भव्य स्वागत किया गया। जिला संयोजक सत्यनारायण सोनी ने बताया कि परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के परम शिष्य एवं युवा भारत के मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी आदित्य देव ने अपने केकड़ी प्रवास के दौरान गीता भवन में कार्यकर्ताओं एवं योग साधकों की बैठक के दौरान अपने उद्बोधन में बताया कि संसार की सबसे उत्कृष्ट योनि मनुष्य जीवन है और उस मनुष्य का भारत जैसे देश में जन्म होना परम सौभाग्य की बात है। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है और मोक्ष प्राप्ति के लिए अष्टांग योग है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि से ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। बच्चों को बचपन में ही माता पिता संस्कार दे एवं उन्हें महापुरुषों की जीवनी और धार्मिक कथाएं सुनाए, जिससे वह संस्कारवान हो सके। आज के जीवन में बच्चे मोबाइल की तरफ दौड़कर अपना सब कुछ खो रहे हैं, जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी नियमित योगाभ्यास कर अपने को स्वस्थ बनाएं और योग कराकर सभी को निरोगी रखें। भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी अरविंद आर्य ने अपने उद्बोधन में कहा कि योग की क्रांति को हमें घर घर तक पहुंचाना है। ऐसा कोई परिवार नहीं रहे जिसमें योग ना हो और योग करते हुए सभी को निरोगी बनाना है। युवा भारत के राज्य प्रभारी संदीप कासनिया ने कहा कि योग हमारी प्राचीन विद्या है और अब सरकारी क्षेत्र में भी योग से नौकरियों के अवसर मिलेंगे। हमें योग के अवसर को अपनाकर अपने जीवन को आर्थिक सामाजिक दृष्टि से मजबूत करना है। योग हमारी जीवन की सकारात्मकताओं को बढ़ाता है। सत्यनारायण सोनी ने केकड़ी जिले का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर केकड़ी में चल रही योग के क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें योग कक्षाओं का संचालन, महापुरुषों की जयंती एवं पुण्यतिथि, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जड़ी बूटी दिवस, गुरु पूर्णिमा पर्व और संगठन का स्थापना दिवस के बारे में विस्तार से सभी के सामने प्रस्तुत किया। पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी जेपी सोनी ने स्वामी आदित्य देव से केकड़ी में 3 दिवसीय योग शिविर लगाने की अपील की। स्वामी जी ने जल्द ही केकड़ी में शिविर लगाने का आश्वासन दिया। कैलाश राठा ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मुख्य संरक्षक कैलाश चंद्र गर्ग, चितरमल न्याती, हरिनारायण मंत्री, युवा भारत के जिला प्रभारी राजेंद्र विजय, महिला पतंजलि योग समिति की जिला प्रभारी रक्षा विजय, सह प्रभारी रिंकू विजय, महामंत्री अनिता राठी, सावित्री राठी, पतंजलि योग समिति के सह जिला प्रभारी सोहनलाल सिसोदिया, सरवाड़ तहसील प्रभारी विजय शारदा, योग शिक्षक विष्णु प्रसाद पारिक, मनीष नामा, तेजमल हरवानी वगैरह प्रभारी डॉक्टर बाबूलाल शर्मा, चंद्र प्रकाश विजय सहित अन्य महिला पुरुष योग साधक मौजूद रहे। और उनके ही पद चिन्हों पर, उनके भी ही संकल्पों पर हम चल रहे हैं। तो ऐसे आप सभी योगी योद्धा, योगी आत्माएं, बैठी हुई मातृशक्ति, सभी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। और इस पूरे जिले में आप सब ने योग का जो प्रण लिया है कि स्वयं योग करके इस पूरे जिले को योगमय बनाना है, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे गुरु ने जो हमें योग की दीक्षा दी, हमें जो योग सिखाया, जो योग केवल गुफाओं में, कंदराओं में, और लोग से केवल यही सोचते थे कि योग करने वाला कोई साधु सन्यासी होगा या योग कोई वही करता होगा जो बड़ा विद्वान होगा। और लोग सोचते थे कि योग बड़ा कठिन चीज़ है, हम सामान्य लोग कैसे करेंगे। आज उस योग को घर घर तक, जन जन तक और गांव के एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का किसी ने कार्य किया है, तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं, जिनके पुरुषार्थ से
जिनके संकल्पों से आज योग हम सबके समक्ष है। और हम सब बैठ के देखिए योग के विषय में चर्चा कर पा रहे हैं। नहीं तो 40 वर्ष पूर्व, 50 वर्ष पूर्व कौन ऐसे बैठ के चर्चा करता था। लोग अपने आनंद में मस्त थे। लेकिन आज योग के विषय में हम बातें कर रहे हैं, तो ये हमारा भी सौभाग्य है कि हम इस दिव्य कार्य में, इस भागवत कार्य में, राष्ट्र कार्य में जुड़ पाए। देखिए, इस संसार में सब प्रकार की सेवाएं चल रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी सेवा है, सबसे श्रेष्ठ सेवा है, वो योग की सेवा है। योग की सेवा क्यों है? आप देखो, इस सब जगह सब अपने अपने जितने जिसके सामर्थ्य है अपने अनुसार सेवा कर रहे हैं। कोई बेटी बचाओ सेवा कर रहा है, कोई स्वच्छता अभियान की सेवा कर रहे हैं, कोई जो भूखों को अन्न खिला रहे हैं, कोई भ्रष्टाचार मिटाओ की सेवा कर रहे हैं। सब अलग अलग प्रकार की अपनी अपनी सेवाएं कर रहे हैं। लेकिन इन सब सेवाओं में सबसे बड़ी सेवा योग की सेवा क्यों है? क्योंकि एक व्यक्ति अगर योग सीख जाता है, योग करता है और योग से अपने जीवन को शुभ से आप्लावित कर देता है, अशुभ से दूर होकर के शुभ में प्रवृत्त हो जाता है, तो क्या योग करने वाला व्यक्ति कभी कहीं गंदगी फैलाएगा, भ्रष्टाचार करेगा, या कभी बेटी बेटे भेदभाव करेगा? एक योग की सेवा से, एक योग की सेवा से सारी सेवाएं सिद्ध हो जाती है। इतना बड़ा इस योग की सेवा का परिणाम है, इस योग की सेवा का फल है। और हम सब ने इस योग की सेवा में जुड़ करके हम कार्य कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। पहला सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य तो ये है कि हम मनुष्य जन्म मिला है। देखिए, करोड़ों योनियों के बाद एक अवसर ऐसा आता है जब परमपिता परमेश्वर की कृपा और हमारा कई जन्मों का पुरुषार्थ, हमारे पुण्य रहते हैं कि मनुष्य जन्म हमें मिलता है। नहीं तो और जितने भी जीव योनि हैं वो कर्म भोग योनि है, लेकिन मनुष्य योनि है जो कर्म योनि है, जिसमें आप अपने कर्मों को कर करके अपने आगे के जीवन का निश्चय करते हैं। लेकिन और योनियाँ भोग योनि है। तो ये मनुष्य जन्म हमें बड़े उपकारों के बाद, बड़ी कृपा के बाद, बड़े पुरुषार्थों के बाद मिला है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। उसके बाद हमारा बड़ा सौभाग्य कि हमें इस भारत भूमि पर जन्म लेने का अवसर मिला, जो भारत भूमि ऋषियों की भूमि है, जो 1,96,08,53,126 वर्ष पुरानी संस्कृति का द्योतक है, जहाँ भगवान ने स्वयं वेदों का उद्घोष किया, जहाँ उपनिषद, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, 6 दर्शन, 18 उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, अनेकों शास्त्र जहाँ उपलब्ध है, जहाँ राम ने जन्म लिया, जहाँ कृष्ण जन्म लिया, जहाँ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर क्रांति इस पूरे समाज में कर रहे हैं। तो हमारा और बड़ा सौभाग्य कि हमें इस दैवी कार्य में, इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में सहयोग करने का अवसर मिल रहा है। नहीं तो करोड़ों लोग घूम रहे हैं, किसके मन में ऐसा विचार आता है? देखिए, कुछ भी चीज़, कुछ भी कार्य अनायास नहीं होता। हम यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आपकी जगह कोई और भी हो सकता था, आप क्यों बैठे हैं? ये अनायास कोई कारण नहीं है, या अनायास हम मिल गए ना। ये हमारे कुछ ऐसे प्रारब्ध कर्म रहे हैं कि हम परम श्रद्धेय महाराज जी के साथ मिल करके इन कार्यों में अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं। नहीं तो हमारी जगह कोई और होता, वो योग से जुड़ता, हम क्यों जुड़े? तो हमें बड़े कार्य का भगवान ने निमित्त बनाया है, और हम बड़े सौभाग्यवान हैं कि हमें इस अवसर को प्राप्त है। और इसलिए अपने आप को ऐसे सौभाग्यशाली मानना चाहिए, और इस सौभाग्य को खूब जितना हो सके पुरुषार्थ से और सौभाग्यशाली बनाना चाहिए। इसलिए जैसे मैंने कहा कि योग की सेवा सबसे बड़ी सेवा, और आप सब मिलकर के ये सेवाएं कर रहे हैं, स्वयं योग कर रहे हैं और दूसरों को योग करा रहे हैं, तो इससे बड़ी इस जीवन की सार्थकता और कुछ नहीं। एक व्यक्ति का भी अगर हमारे द्वारा हमने योग कराया और उसका जीवन परिवर्तित हो गया, वो कहाँ दोषों में, अशुभ में, रोगों में घिरा हुआ था, और वो सबसे निकल करके शुभ में आ जाता है। तो एक व्यक्ति का भी अगर जीवन सुधर जाता है, तो ये मानव जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है।
इसलिए मनुष्य जन्म मिलता है कि हम परोपकार सेवा कर सकें, और उस सेवा कार्य अगर हमारे द्वारा हुआ किसी एक व्यक्ति पर भी तो ये जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है, और उसके लिए सबसे बड़ा साधन योग सेवा है। तो इसलिए ये योग का अनुष्ठान बड़ा दिव्य अनुष्ठान है, और आप लोग सब यहाँ पर योग करते हैं। आप लोगों के मध्य मेरा कई बार आना हुआ है, कई बार अच्छी बैठकें हुई हैं। मैं आपसे काफ़ी बार बातचीत कर भी चुका हूं, अपनी बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। लेकिन आज हम लोग स्वामी जी महाराज को सुनेंगे, और स्वामी जी की शक्ति का वर्णन करूं मैं, जैसे भाई संदीप जी ने हनुमान जी कहा है, तो हम लोग अपनी योग कक्षा में 8 या 10 या 12 सूर्य नमस्कार करते हैं। स्वामी जी महाराज कितने करते होंगे आपको मालूम है? स्वामी जी महाराज का गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 9.5 घंटे में लगातार 5000 सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और जब अभी आपकी ये बैठक देखी है, तो मैं स्वामी जी महाराज से अनुरोध करूंगा कि एक अच्छा योग शिविर कम से कम 1 दिन या 3 दिन का यहाँ पर हो, तब आपको स्वामी जी महाराज के साथ सूर्य नमस्कार, जॉगिंग, दंड बैठक, और एक युवाओं में हमारे भाई राम बाबू जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। भाई मनीष जी डेली गीता का एक श्लोक भेजते हैं, गीता का स्वाध्याय करते हैं। तो देखिए, एक पूरी जो समिति है केकड़ी की, एक बहुत ही ऊर्जावान, एक तेजस्वी, यशस्वी के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। और मेरा भाई संदीप जी ने आप लोगों से अनुरोध किया है कि युवाओं की एक टीम बनाएं, तो योगासना की एक टीम बनाएं, जिससे कि इस प्रकार अजमेर राजस्थान में नंबर 1 पे रहता है, केकड़ी उसी का भाग है, तो उसमें भी योगासना का एक अच्छा आए। जैसा कि स्वामी जी महाराज ने युवाओं के मार्गदर्शन के लिए युवा भारत संगठन का गठन किया था। युवा मतलब, युवा का अगर उल्टा करें तो वायु होता है। वायु सबसे शक्तिशाली मानी जाती है, क्योंकि प्राण वायु से ही हम जीवित रहते हैं। इसी तरीके से युवा होता है। तो किसी संगठन को खड़े करने में युवा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पर युवा सकारात्मक मोड में होना चाहिए, नकारात्मक हो जाए तो विनाश भी लाता है। इसीलिए युवाओं में योग फैलाने के लिए स्वामी जी महाराज ने युवा भारत का गठन किया, और स्वामी आदित्य देव जी के मार्गदर्शन के अंदर युवाओं के अंदर नई ऊर्जा भरने के लिए स्वामी जी महाराज ने इनको हमारे बीच में भेजा है। तो इनका उद्बोधन अपने ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे। और युवा मेरे को यहाँ कम लग रहे हैं, तो अपने घर में भी युवा है, उनको योग से जोड़ें, क्योंकि अगर वो सकारात्मक रहेंगे तो ही आपका बुढ़ापा अच्छी तरह निकल पाएगा। और अगर वो गलत या पश्चिमी संस्कृति में रंगे गए तो आपको भी पीड़ा भुगतनी पड़ेगी। तो इसलिए युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा योग कक्षाओं से जोड़ो। अभी 2019 के अंदर मोदी सरकार ने योग को खेल के रूप में जोड़ा, क्योंकि युवाओं को इससे जोड़ना है। अब युवा रोजगार की तलाश में रहता है, और युवा ये देखता है कि मेरे को कहाँ फायदा होगा, कहाँ रोजगार मिलेगा। तो योग के अंदर भी अब रोजगार है। अगर योग का कोई गोल्ड मेडलिस्ट होता है तो उसको स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी मिलती है। अभी पहला बच्चा अपना जोधपुर के अंदर इनकम टैक्स के अंदर भर्ती हुआ है, और जल्द ही राजस्थान में भी योग को इसके अंदर खेल के अंदर शामिल करा लिया जाएगा, क्योंकि